इस हिंदुस्तान को न जरूरत BBC डॉक्यूमेंट्री की है और ना ही विवेक अग्निहोत्री की कश्मीरी फाइल्स की। नमस्कार, मैं रौनक। आज हम बात करेंगे जलते हुए हिंदुस्तान की। कई हजार साल से हमारी संस्कृति चली आ रही थी। हिंदुस्तान की सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी पार थी। योद्धाओं के वीरता का भूमि था, ऋषियों के तपस्या का साक्षी। युद्ध तब भी होते थे, जाने तब भी जाती थी, लोगों पे जुल्म तब भी होते थे, मगर एक चीज थी, हमारे देश में धर्म के आधार पर जंग नहीं लड़ी जाती थी। साल 1100 साल में मोहम्मद गजनवी का भारत पे आक्रमण, हिंदुस्तान की सीमा पे सालों बाद आक्रमण का पहला मामला देखा गया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराकर हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की नींव रखी, जिसके बाद धार्मिक स्तर पे जंग में तेजी देखी गई। अलग अलग समय पे राजपूती तलवार भारत में स्थापित हो चुके मुस्लिम शासकों के खिलाफ आग उगल रही थी, वो कभी संघर्ष कर रही थी। एक तरफ जहां मुस्लिम शासकों के पास धन की कोई कमी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ लगातार जंग लड़ने और मुख्य धारा के सत्ता से दूर होने के कारण हिंदू राजाओं को धन की कमी दिख रही थी। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मस्जिदों का निर्माण अपने चरम पे था। चाहे वो शासक गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या फिर मुगल वंश, सभी ने धर्म के नाम पे उत्पात मचाया। उसी दौर में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी उनको अपने स्तर पे मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। तभी उदय होता है सिख धर्म, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख धर्म के योद्धाओं ने भी खूब संघर्ष किया। चौतरफा हमलों और अकुशल नेतृत्व के कारण मुगल यानी कि मुस्लिम शासन डगमगा गया, लेकिन दिल्ली की गद्दी फिर भी हिंदू राजाओं के हाथ नहीं लगी। इस बार हिंदुस्तान का सीना चीरने 7 समंदर पार से अंग्रेज आए थे। धीरे धीरे उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। उनकी दमनकारी नीतियों को देखकर सभी धर्म जाति के लोग एकजुट होने लगे। 1857 ईस्वी में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। सदियों बाद भारत में धार्मिक माहौल सही हो रहा था, गंगा जमुनी तहजीब विकसित हो रही थी, जिससे सबसे अधिक खतरा अंग्रेजी हुकूमत को था, जिसको भांपते हुए अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल यानी कि बांटो और तोड़ो पॉलिसी को अपनाया, ताकि धार्मिक भावनाओं को भड़का के अपना शासन फिर से मजबूत हो सके। अंग्रेजी हुकूमत कहीं न कहीं अपने इस मिशन में कामयाब रही। धार्मिक आधार पर कई संगठनों को खोला गया, जिसमें हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग इत्यादि मुख्य थे। हेडेंगवार, गोलवलकर, सावरकर, मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अली जौहर आदि नेताओं ने हिंदुस्तान के हवा में धार्मिक जहल घोरना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सामाजिक समता को बनाए रखने के साथ आजादी की लड़ाई भी लड़ रही थी। हिंदुस्तान की हवा में धर्म के नाम का जहर किस कदर बढ़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 से लेकर 1930 ईस्वी तक लगभग हर साल देश के किसी न किसी कोने में धर्म के नाम पर दंगाएं हुई। जब दंगाएं भड़क रही थी, उसी समय देश के कुछ युवा क्रांतिकारी धर्म और जाति से ऊपर उठकर अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे ब्राह्मण, तो उनके परम मित्र अशफाक उल्लाह खां जैसे मुस्लिम आदि युवा भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ बाबा साहब जैसे समाज सुधारक दलितों, वंचितों और महिलाओं के हकों तथा उन्हें मुख्य धारा में हिस्सेदारी मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई हिंदू नेता जेल चले गए, उसके बाद मुस्लिम लीग ने पंजाब, सिंध और पूर्वी बंगाल में पकड़ बना ली। साल 1946 तक धार्मिक अशांति इतना बढ़ गई कि मुस्लिम लीग ने अपने अलग देश के मांग को तेज कर दिया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भयंकर दंगा फैला, बहुत लोगों की जानें गईं। जब आजादी मिली तब
मुस्लिम लीग के मांगों को मानते हुए अलग देश बना दिया गया, जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहलाया। लेकिन इस दौरान करोड़ों लोगों को अपने जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदुओं और सिखों को मार रहे थे, तो हिंदुस्तान में सिख और हिंदू मुस्लिमों को। लाखों लोगों का जान इस दंगे में चला गया। जो आज़ादी का जंग 1857 ईस्वी में धार्मिक जुड़ाव के साथ शुरू हुआ था, 1957 में देश आजाद होने के साथ टूट गया। संघर्षों के 200 साल बाद जब भारत आजाद हुआ तो लगा कि अब भारत एक खुशहाल देश होगा, जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव से रहेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। देश के राजनेताओं ने अंग्रेजों के भांति ही धर्म, जाति, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद का अपने अपने तरीके से खूब जहर घोला। आजादी की बाद भी कई छोटे और बड़े दंगे होते रहे, जिनमें 1984 का हिंदू सिख दंगा, जहां पे कई हजार सिखों को मारा गया। तो वहीं 1990 में कश्मीर की सुनहरी वादियों में कश्मीरी पंडितों के ऊपर तथाकथित मुसलमानों ने खून बहाया, खूब जुर्म ढाया। नतीजन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ दूसरे राज्यों में बसने पर मजबूर होना पड़ा। साल बदल गए, सदी बदल गई, पर धार्मिक हिंसाएं कम नहीं हुई। साल 2003 में गोधरा कांड सबको याद होगा, जहां हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के ऊपर खूब कहर ढाया। हजारों लोग मारे गए, बच्चे अनाथ हुए तो माता पिता बेसहारा। साल 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा और ऐसी कई दंगाएं हुई, जो कि जाति को लेकर हुई, क्षेत्र को लेकर हुई, आरक्षण को लेकर के हुई। जैसे नेताओं ने चाहा वैसे दंगे कराए। पिछले साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन क्या सच में जिस लक्ष्य के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जंग लड़ के आजादी लिया था, आज पूरा हो पाया है? आज पूरा देश संविधान की बजाय अपने धर्म, अपने जाति, अपने क्षेत्र की बात कर रहा है। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाए या दुर्भाग्य, जो भी हो, इन दंगों, इन लड़ाइयों से कभी किसी अमीर या राजनेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशानियां हमेशा गरीबों के चौखट पे ही दस्तक देती है। महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने शायद बदले हुए हिंदुस्तान का सपना देखा था, बढ़ते हुए हिंदुस्तान का सपना देखा था, विश्व की गगन को छूते हुए हिंदुस्तान का सपना देखा था। शायद जलते हुए हिंदुस्तान का सपना नहीं देखा था, जो कि आज जल रहा है। धन्यवाद।